हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूँ धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और धातु के निष्कर्षण में मैं धातु के निष्कर्षण की कुछ विधियाँ हैं उनको समझाऊंगा आपको। उसके बाद कॉपर पायराइट जो धातु है, जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है, उसका शोधन करके बताएंगे किस प्रकार शुद्ध कॉपर का निष्कर्षण कर लिया जाता है, शुद्ध कॉपर को प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखिएगा, धातु का निष्कर्षण जो सांद्रित अयस्क होते हैं, जो हमने अयस्कों का सांद्रण विभिन्न प्रकार की विधियों से किया था, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि। हमने अयस्कों को सांद्रित कर लिया था। अब सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको हम धातु का निष्कर्षण कहते हैं। जो धातु का निष्कर्षण होता है बेटे, वो धातु की प्रकृति एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ जो होती हैं, इम्प्योरिटी जो होती हैं, उनके नेचर पर डिपेंड करता है। इसमें धातु के निष्कर्षण के प्रयुक्त होने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से हम एक विधि पढ़ते हैं, जैसे कि निस्तापन अर्थात कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बड़े कमाल की विधि है। इससे जो धातु का ऑक्साइड मिलता है, उस धातु के ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में, यानी कार्बन के साथ उसका अपचयन कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के अलग हो जाता है और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो देखिए क्या कि किस प्रकार हम कैल्सिनेशन करते हैं धातु ऑक्साइड का। डेफिनेशन ऑफ कैल्सिनेशन देखते हैं। होता क्या है कि जब वायु की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड बनाने के लिए हम धातु कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों को अयस्क से कम गलनांक, जो अयस्क का गलनांक है उससे कम गलनांक लेकिन उच्च ताप पर हम गर्म करके जो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, उसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक का अयस्क है और इसको जिंक के अयस्क से इसके कम गलनांक के ताप पर इसे हीट करते हैं और कैल्सिनेशन करते हैं इसका, तो हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ऐसे ही एल्यूमिना है। एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है, जिसका नाम है ऑक्साइड Al2O3 × 2H2O। तो ये ऑक्साइड है अर्थात एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है। जब इसको इसके गलनांक से कम ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमें एल्यूमिना Al2O3 जिंक का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और यहाँ से जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हमें जो ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। अब इन ऑक्साइडों का क्या करते हैं कि ये जो ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं, इनको कार्बन के साथ अपचयित किया जाता है, यानी कार्बन के साथ ऑक्साइड की क्रिया करा देंगे धातु ऑक्साइड की, इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन होगा वहाँ पर। तो रिडक्शन का मतलब है अब क्रिया में रिडक्शन हो रहा है और वहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ के जो ऑक्सीजन है, जो धातु के ऑक्सीजन है, वो कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। धातु निष्कर्षण की दूसरी विधि की बात करते हैं, भर्जन अर्थात रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, यहाँ वायु की उपस्थिति होती है, जबकि कैल्सिनेशन में वायु की अनुपस्थिति थी। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में अर्थात नियंत्रित मात्रा लेंगे ऑक्सीजन की, यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करके उसके गलनांक से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को हम भर्जन कह देते हैं। कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है कॉपर पायराइट है, ये क्या है, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, इसका नाम है कॉपर पायराइट। क्या है, कॉपर पायराइट। अब कॉपर पायराइट को हम क्या करेंगे, कॉपर पायराइट को वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। देखो, वायु की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, इसके अयस्क से कम ताप पर हीट कर रहे हैं और इससे जब इसे हीट करते हैं तो ये आपके कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है अयस्क और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब जो कॉपर सल्फाइड और आयरन जो सल्फाइड मिला है, हमें फेरम सल्फाइड मिला है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा
है यहाँ पर, अर्थात इसे ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो जैसे ही इसके साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ कॉपर का ऑक्साइड मिल जाता है और यहाँ आयरन ऑक्साइड मिल जाता है और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब जैसे ही ये हमें धातु ऑक्साइड मिलते हैं, इन धातु ऑक्साइडों को कार्बन के साथ अपचयित कर दिया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दोनों क्रियाओं को आसानी से करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के रूप में पूछी जाती हैं। कैल्सिनेशन एंड वर्जन क्या होता है, अर्थात रोस्टिंग क्या होता है। तो देखते रहिएगा हमारी वीडियो। नेक्स्ट